कहानी शुरू होती है फ्रांस के एक छोटे से टाउन से, जहां रात के समय कुछ टीनेजर्स नदी के किनारे पार्टी कर रहे होते हैं। सब लोग म्यूजिक, डांस और ड्रिंक्स में बिजी होते हैं, लेकिन लिया इस पार्टी को एंजॉय नहीं कर पा रही होती। उसके दिमाग में घर की टेंशन चल रही होती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स करीन और स्टेफेन के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती है। इसी टेंशन में लिया भीड़ से दूर होकर अकेले नदी की तरफ चली जाती है। वह नशे में होती है, तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वह नीचे गिर जाती है। लेकिन जैसे ही वह सामने देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। मिट्टी और पत्थरों के बीच एक बहुत पुराना इंसानी स्केलेटन पड़ा होता है। लिया डरकर पीछे हटती है, तभी उसकी नजर स्केलेटन के हाथ पर जाती है। उसके हाथ में एक सिल्वर ब्रेसलेट होता है। लिया तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर बताती है कि स्केलेटन किसी यंग लड़के का लग रहा है और बॉडी करीब 30 साल पुरानी हो सकती है। ये सुनकर लिया और ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे यह सोचकर अजीब लगता है कि जिस इंसान की यह बॉडी है, उसके घर वालों को शायद इतने सालों तक यही लगता रहा होगा कि वह बस गायब है। थोड़ी देर बाद लिया की मां करीन उसे लेने आती है। घर में सब लोग टेंशन में होते हैं, लेकिन लिया के मन में सिर्फ वही स्केलेटन और ब्रेसलेट घूम रहा होता है। वह रात को इसी बारे में सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने कमरे में नहीं होती। सामने एक छोटा बच्चा सो रहा होता है और कमरा भी पूरी तरह अलग होता है। लिया घबराकर उठती है और जब खुद को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी बॉडी में नहीं बल्कि एक लड़के की बॉडी में होती है। कपड़ों के बीच उसे वही सिल्वर ब्रेसलेट मिलता है जो उसने स्केलेटन के हाथ में देखा था। अब उसे समझ आ जाता है कि वह उसी लड़के की बॉडी में आ चुकी है जिसकी लाश उसे नदी के पास मिली थी। बाहर जाकर उसे पता चलता है कि इस लड़के का नाम इस्माइल है। इस्माइल अपने छोटे भाई सूफियान और पेरेंट्स के साथ रहता है। उसका परिवार गरीब है और दूसरों के फार्म पर काम करके गुजारा करता है। लिया इस्माइल के पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती है कि वह उनका बेटा नहीं है बल्कि फ्यूचर से आई लिया है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। सिर्फ छोटा सूफियान उसे ध्यान से देखता है, क्योंकि उसे अपने भाई की आदतें पता होती हैं और वह समझ जाता है कि इस्माइल आज नॉर्मल नहीं है। सूफियान उसे कहता है कि जहां से यह सब शुरू हुआ है उसे वापस उसी जगह जाना चाहिए। लिया को भी लगता है कि शायद नदी के पास जाने से वह अपने टाइम में वापस लौट सकेगी, लेकिन जैसे ही वह निकलने की कोशिश करती है, इस्माइल का पिता उसे फार्म पर काम करने के लिए कहता है। लिया को पता चलता है कि इस्माइल का परिवार मजबूर है और अगर वह काम छोड़कर भागा तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। फिर भी लिया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। सूफियान बाकी लोगों का ध्यान भटकाता है और लिया वहां से भाग जाती है। दूर से फार्म ओनर का बेटा पाई उसे देख लेता है। पाई इस्माइल के साथ पढ़ता है, लेकिन वह अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का है और इस्माइल को नीचा दिखाता रहता है। लिया रोड पर लिफ्ट मांगती है, लेकिन कोई उसे लिफ्ट नहीं देता। यहाँ उसे पहली बार समझ आता है कि इस्माइल की जिंदगी कितनी मुश्किल थी। लोग उसे गरीब समझकर इग्नोर करते हैं। लिया पैदल ही टाउन की तरफ चल देती है। टाउन पहुंचकर वह डेट देखती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि आज 15 जून 1991 होता है, यानी वह अपने प्रेजेंट से लगभग 30 साल पीछे आ चुकी होती है। तभी पैट्रिशिया नाम की एक औरत उसे पहचानकर अपने साथ ले जाती है। पैट्रिशिया बताती है कि इस्माइल को अपनी बैंड टीम के साथ ऑडिशन देना है ताकि 21 जून वाले फेस्टिवल में उनकी परफॉर्मेंस हो सके। लिया मजबूरी में उसके साथ चली जाती है। पैट्रिशिया उसे जिस घर में लेकर जाती है उसे देखकर लिया फिर हैरान हो जाती है, क्योंकि यह वही घर होता है जहां फ्यूचर में लिया अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस टाइम में उसके दादा दादी जवान होते हैं। अंदर लिया की मुलाकात यंग करीन और यंग स्टेफेन से होती है। दोनों को देखकर लिया हैरान रह जाती है, क्योंकि प्रेजेंट में उसने अपने पेरेंट्स को हमेशा लड़ते हुए देखा था, लेकिन यहाँ पास्ट में दोनों खुश और अपने बैंड को लेकर एक्साइटेड होते हैं। लिया उन्हें बताने की कोशिश करती है कि वह उनकी फ्यूचर डॉटर है, लेकिन वे इसे इस्माइल का मजाक समझते हैं। यहाँ लिया को पता चलता है कि इस्माइल, करीन और स्टेफेन तीनों एक बैंड में हैं और म्यूजिक के जरिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तभी इस्माइल का पिता वहां गुस्से में पहुंचता है और उसे सबके सामने डांटता है, क्योंकि इस्माइल फार्म का काम छोड़कर म्यूजिक के लिए भाग आया था। रात को लिया इस्माइल के घर लौटती है और उसकी डायरी पढ़ती है। उसमें इस्माइल ने अपने सॉन्ग्स और लिरिक्स लिखे होते हैं। लिया समझ जाती है कि इस्माइल सच में टैलेंटेड था और इस छोटे टाउन से बाहर निकलना चाहता था। अब लिया यह जानना चाहती है कि क्या वह पास्ट में जाकर फ्यूचर बदल सकती है। इसे टेस्ट करने के लिए वह इस्माइल की डायरी को मार्क करके एक जगह छुपा देती है, लेकिन तभी पाई वहां आ जाता है और इस्माइल को मारने लगता है।
क्योंकि वह दिन में फार्म से भाग गया था। लिया कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वह अभी भी इस्माइल की बॉडी को ठीक से संभाल नहीं पा रही होती। रात होते होते वह बाथरूम में ही सो जाती है। सुबह जब लिया की आंख खुलती है तो वह फिर से अपने प्रेजेंट टाइम में अपनी असली बॉडी में होती है। पहले उसे लगता है कि शायद ये सब सपना था, लेकिन फिर वह उसी जगह जाती है जहां उसने पास्ट में इस्माइल की डायरी छुपाई थी। मिट्टी हटाने पर उसे सच में वही डायरी मिल जाती है। अब लिया को यकीन हो जाता है कि वह सच में 1991 में गई थी और पास्ट में किया गया काम फ्यूचर पर असर डाल सकता है। लिया अपनी फ्रेंड रोमेन को सब बताती है, लेकिन रोमेन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। इसके बाद टाउन मीटिंग में पुलिस बताती है कि नदी के पास मिली बॉडी की पहचान अभी कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि 30 साल पहले इस टाउन से कई लोग मिसिंग हुए थे। तभी लिया सबके सामने कह देती है कि वह बॉडी इस्माइल की है, क्योंकि उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था। ये सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। तभी मीटिंग में मौजूद एक आदमी इमोशनल होकर पुलिस पर गुस्सा करने लगता है। वह इस्माइल का छोटा भाई सूफियान होता है, जो अब बड़ा हो चुका था। सूफियान बताता है कि उसका भाई इस्माइल 21 जून 1991 की फेस्टिवल वाली रात मिसिंग हुआ था। मीटिंग के बाद सूफियान लिया से पूछता है कि वह इस्माइल को कैसे जानती है, लेकिन लिया उसे सच नहीं बता पाती। अब लिया समझ जाती है कि उसे इस्माइल की मौत का सच पता करना होगा। रात को लिया फिर सो जाती है और अगली सुबह 16 जून 1991 में अपनी मां करीन की बॉडी में जागती है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि इस बार वह इस्माइल की जगह करीन के अंदर क्यों आई है, लेकिन करीन के सामान में इस्माइल की फोटो देखकर उसे शक होने लगता है कि कहीं इन दोनों के बीच कोई सीक्रेट रिश्ता तो नहीं था। लिया के लिए यह बात अजीब थी, क्योंकि प्रेजेंट में उसके पेरेंट्स का रिश्ता पहले ही खराब चल रहा था। इसी बीच वह घर में अपनी नानी को देखती है, जिन्हें उसने असल जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लिया कुछ पल के लिए इमोशनल होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह यहाँ इस्माइल की मौत का सच जानने आई है। कॉलेज में स्टेफान उससे मिलता है, जो इस टाइम करीन का बॉयफ्रेंड होता है। तभी इस्माइल भी वहाँ आता है और बताता है कि उसे कल का पूरा दिन याद नहीं है। उसे यह भी याद नहीं कि उसकी डायरी कैसे गायब हो गई। लिया समझ जाती है कि जब वह किसी की बॉडी में एक दिन बिताती है तो उस इंसान की उस दिन की मेमोरी गायब हो जाती है। यानी कल इस्माइल को कुछ याद नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी में लिया थी, और आज के बाद करीन को भी यह दिन याद नहीं रहेगा। अब लिया जानबूझकर इस्माइल को अपने साथ अकेले चलने के लिए कहती है, ताकि वह पता लगा सके कि इस्माइल और करीन के बीच सच में कुछ था या नहीं। दोनों खेतों की तरफ जाते हैं, जहां रास्ते में पाई शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस्माइल और करीन उसका मजाक बनाकर वहां से निकल जाते हैं। आगे इस्माइल नदी के पास ऊंचाई से पानी में कूदता है। लिया घबरा जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं इस्माइल की मौत इसी तरह तो नहीं होने वाली, लेकिन फिर उसे याद आता है कि इस्माइल 21 जून की फेस्टिवल वाली रात गायब हुआ था, यानी उसकी मौत में अभी 5 दिन बाकी है। इस्माइल और करीन के रिश्ते को परखने के लिए लिया उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन इस्माइल उसे रोक देता है। वह साफ कहता है कि करीन स्टेफेन की गर्लफ्रेंड है और वह अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। यह सुनकर लिया को यकीन हो जाता है कि करीन और इस्माइल के बीच कोई अफेयर नहीं था, यानी इस्माइल की मौत की वजह कुछ और थी। बाद में लिया को पता चलता है कि इस्माइल चाहता था कि वह, करीन और स्टेफेन अपना बैंड लेकर पेरिस चले जाएं। इस्माइल इस छोटे टाउन से बाहर निकलकर म्यूजिक में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन स्टेफेन अपने पेरेंट्स का बिजनेस छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। करीन भी स्टेफेन के लिए टाउन में रुकना चाहती थी। यह बात इस्माइल को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि उसके लिए म्यूजिक सिर्फ सपना नहीं, पूरी जिंदगी था। इसी बीच स्टेफेन करीन को इस्माइल के साथ देखकर जेलस हो जाता है और ब्रेकअप की बात करता है। लिया घबरा जाती है, क्योंकि अगर करीन और स्टेफेन अभी अलग हो गए तो फ्यूचर में लिया पैदा ही नहीं होगी। वह तुरंत स्टेफेन को मनाती है और किसी तरह सिचुएशन संभाल लेती है। रात को लिया फिर प्रेजेंट में लौट आती है। अब उसे समझ आ चुका था कि हर बार सोने के बाद वह 1991 के अगले दिन में किसी नई बॉडी में जागती है। प्रेजेंट में लिया अपने पेरेंट्स से उनके पुराने बैंड के बारे में पूछती है। करीन और स्टेफेन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी लिया को यह बात नहीं बताई थी। इसके बाद ऑफिसर उसे बताती है कि डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हो गया है कि नदी के पास मिली बॉडी इस्माइल की ही थी। लिया ऑफिसर को बताती है कि पाई कॉलेज में इस्माइल को परेशान करता था, लेकिन वह टाइम ट्रैवल वाली बात समझा नहीं सकती। घर जाकर वह अपने पेरेंट्स से सीधे पूछती है कि 21 जून 1991 की रात इस्माइल के साथ क्या हुआ था। इस्माइल का नाम और वह डेट सुनते ही करीन और स्टेफेन दोनों डर जाते हैं और बात टाल देते हैं। लिया को अब यकीन होने लगता है कि दोनों कोई पुराना राज छुपा रहे हैं। थोड़ी देर बाद लिया को अपनी माँ के फोन से पता चलता है कि करीन का प्रेजेंट में किसी से अफेयर चल रहा है। ये देखकर लिया
और टूट जाती है, क्योंकि पास्ट में उसने करीन को स्टेफन के लिए अपने सपने छोड़ते देखा था और प्रेजेंट में वही करीन स्टेफन को धोखा दे रही थी। रात को लिया अपनी फ्रेंड्स रोमेन और डोरा को वीडियो कॉल पर सब बताती है। वह कहती है कि अब जब वह सोएगी तो शायद 17 जून 1991 में उठेगी, लेकिन किसकी बॉडी में यह उसे नहीं पता। अगली सुबह लिया 17 जून 1991 में पाई की बॉडी में जागती है। पाई वही अमीर लड़का होता है जो इस्माइल को हमेशा परेशान करता था, इसलिए लिया को सबसे ज्यादा शक उसी पर होता है। उसे फ्यूचर से पता था कि आज कॉलेज में पाई और इस्माइल की फाइट होने वाली है, लेकिन जैसे ही वह आंख खोलती है उसे अपने पास जेनिफर नाम की लड़की दिखती है। जेनिफर चुपके से पाई के कमरे से निकलती है। लिया हैरान होती है क्योंकि फ्यूचर में पाई की शादी सैंड्रा से हुई होती है। पाई के घर में लिया को कई गन्स दिखाई देती है। ये देखकर उसका शक और गहरा हो जाता है। कॉलेज जाते वक्त पाई के दोस्तों से लिया को पता चलता है कि पाई पहले सैंड्रा से प्यार करता था, लेकिन सैंड्रा ने उसे छोड़ दिया था। अब पाई सीक्रेट तरीके से जेनिफर के करीब है। कॉलेज पहुंचकर लिया करीन को परेशान देखती है क्योंकि उसे पिछला दिन याद नहीं होता। लिया समझ जाती है कि करीन की मेमोरी इसलिए गायब है क्योंकि कल उसकी बॉडी में लिया थी। अब लिया इस्माइल के पास जाकर फाइट रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस्माइल इसे पाई की चाल समझता है। लिया सोचती है कि अगर ओरिजिनल टाइमलाइन में पाई ये फाइट हार गया होगा तो शायद उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने इस्माइल को मारा होगा। इसलिए वह फैसला करती है कि आज पाई की बॉडी में इस्माइल से फाइट जीतनी होगी। फाइट से पहले लिया जेनिफर को देखती है, जिसका कॉलेज के बच्चे मजाक बना रहे होते हैं। पाई की बॉडी में लिया सबके सामने जेनिफर को किस कर देती है और सबको कहती है कि कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। इसके बाद इस्माइल और पाई की फाइट होती है। शुरुआत में लिया को बॉडी कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, लेकिन आखिरकार वह इस्माइल को हरा देती है। रात को जेनिफर फिर पाई से मिलने आती है और थैंक्स बोलती है। लिया को लगता है कि उसने सब ठीक कर दिया है और शायद अब इस्माइल बच जाएगा, लेकिन सुबह प्रेजेंट में लौटकर जब वह चेक करती है तो इस्माइल की मौत अब भी हुई होती है। अब लिया समझ जाती है कि पाई ने इस्माइल को फाइट वाली वजह से नहीं मारा। वह प्रेजेंट टाइम में पाई से मिलने उसके ऑफिस जाती है और इस्माइल के बारे में पूछती है, लेकिन पाई कुछ बताने से बचता है। जाते वक्त लिया देखती है कि उसकी माँ करीन छुपकर पाई से मिल रही है। अब उसे पता चलता है कि करीन का अफेयर किसी और से नहीं बल्कि पाई से चल रहा है। बाद में लिया रोमेन से मिलती है और डोरा के बारे में पूछती है, लेकिन रोमेन कहती है कि उनकी डोरा नाम की कोई दोस्त ही नहीं है। लिया डर जाती है। वह डोरा के फूड ट्रक पर जाती है, लेकिन वहां डोरा की माँ बताती है कि उसकी कभी शादी ही नहीं हुई, इसलिए उसकी कोई बेटी भी नहीं है। तभी लिया उस औरत के हाथ पर वही टैटू देखती है जो उसने पास्ट में जेनिफर के हाथ पर देखा था। अब उसे समझ आता है कि पाई और जेनिफर को करीब लाकर उसने फ्यूचर बदल दिया है और इस नई टाइमलाइन में डोरा पैदा ही नहीं हुई। अब लिया को अपनी गलती सुधारनी थी। उसे पाई और जेनिफर को अलग करके पाई को वापस सैंड्रा के पास लाना था। उस रात लिया सोती है और अगली सुबह 18 जून 1999 में सैंड्रा की बॉडी में जागती है। लिया को लगता है कि यह उसके प्लान के लिए सही बॉडी है, क्योंकि अब वह खुद सैंड्रा बनकर पाई को जेनिफर से दूर कर सकती है। सैंड्रा का घर बहुत स्ट्रिक्ट होता है। उसके कई भाई बहन हैं और उसका फादर सब पर सख्ती रखता है। सैंड्रा का बड़ा भाई जॉनथन उसकी केयर करता है, लेकिन लिया के पास टाइम कम होता है, इसलिए वह जल्दी में कॉलेज निकल जाती है। कॉलेज में बाकी बच्चे सैंड्रा का मजाक बनाते हैं। करीन, स्टेफेन और इस्माइल भी उससे ज्यादा अच्छे से बिहेव नहीं करते। लिया ये सब इग्नोर करके पाई से बात करने की कोशिश करती है। पाई हैरान होता है क्योंकि कुछ समय पहले तक सैंड्रा ने ही उससे ब्रेकअप किया था। वह पूछता है कि पहले जब वे दोनों साथ थे तो सैंड्रा ने उसे छोड़ा क्यों था और अब अचानक वापस क्यों आ रही है। लिया को इसका जवाब नहीं पता क्योंकि वह सैंड्रा की असली फीलिंग्स नहीं जानती। प्रॉब्लम ये थी कि अब पाई जेनिफर के करीब जा चुका था। इसी बीच लिया को महसूस होता है कि सैंड्रा की तबीयत ठीक नहीं है। टेस्ट करने पर उसे पता चलता है कि सैंड्रा प्रेग्नेंट है। बाद में उसे पता चलता है कि यह बच्चा पाई का है। अब लिया को एक रास्ता मिल जाता है। वह सोचती है कि अगर पाई को प्रेगनेंसी का पता चला तो वह जेनिफर को छोड़कर सैंड्रा के पास वापस आ जाएगा और फ्यूचर फिर ठीक हो जाएगा। कॉलेज के बाद लिया पीछे के रास्ते से पाई के रूम में जाती है और उसे प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। पाई शॉक्ड हो जाता है। वह जेनिफर को पसंद करने लगा था, लेकिन सैंड्रा के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाता है। लिया उसे जेनिफर से दूर रहने और सैंड्रा के साथ रहने के लिए कहती है। पाई मान जाता है। लिया को लगता है कि उसका प्लान काम कर गया और डोरा फ्यूचर में वापस आ जाएगी, लेकिन इस्माइल की मिस्ट्री अभी भी बाकी थी। इसलिए लिया सीधे स्टेफेन के घर जाती है। वहाँ इस्माइल, करीन और स्टेफेन अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस्माइल चाहता है कि तीनों अपना बैंड लेकर पेरिस चले जाएं, क्योंकि उसे लगता है
कि इस टाउन में रहकर उसका म्यूजिक कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन स्टेफेन कहता है कि वह अपने पेरेंट्स का बिजनेस छोड़कर नहीं जा सकता। करीन भी स्टेफेन के साथ रहने के लिए टाउन में रुकने का फैसला करती है। ये सुनकर इस्माइल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके दोनों दोस्त उसे छोड़ रहे हैं। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। लिया को डर होता है कि कहीं इस्माइल की मौत उसके अकेलेपन और टूटे हुए सपनों से तो जुड़ी नहीं है। वापसी में जॉनथन सैंड्रा को लेने आता है। उसे प्रेगनेंसी के बारे में पहले से पता होता है। वह पूछता है कि वह इस बच्चे के बारे में क्या करने वाली है। लिया जवाब नहीं देती क्योंकि वह समझ चुकी थी कि किसी और की बॉडी में जाकर उसकी जिंदगी का फैसला लेना डेंजरस हो सकता है। वह जॉनथन से कहती है कि यह सवाल वह कल सैंड्रा से पूछे। रात को लिया सोती है और प्रेजेंट में लौट आती है। सुबह उठते ही वह सबसे पहले डोरा को चेक करने जाती है। इस बार डोरा वापस एग्जिस्ट कर रही होती है। लिया खुश होती है क्योंकि इसका मतलब था कि उसने पास्ट की गलती ठीक कर दी। लेकिन बाकी किसी को कुछ याद नहीं था। रोमेन को भी यह याद नहीं था कि पिछली टाइमलाइन में डोरा थी ही नहीं। लिया समझ जाती है कि टाइमलाइन बदलती है, लेकिन बदलाव की मेमोरी सिर्फ उसके पास रहती है। अब लिया सैंड्रा के बारे में जानने के लिए उसके पुराने घर जाती है। वहां बूढ़ा जॉनथन मिलता है। वह बताता है कि सैंड्रा अब पाई से शादी के बाद अपनी लाइफ में खुश है और कभी कभी उससे मिलने आती है। बातों बातों में लिया को पता चलता है कि सैंड्रा ने अपना बच्चा रखा था और जॉनथन ने उसका साथ दिया था। लिया को राहत मिलती है कि उसने सैंड्रा की लाइफ में कुछ गलत फोर्स नहीं किया। लेकिन वापस आते समय ऑफिसर उसे रोकती है और बताती है कि इस्माइल की बॉडी की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से इस्माइल की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। 21 जून 1991 की रात उसके सिर में गोली मारी गई थी। ये सुनकर लिया पूरी तरह शॉक हो जाती है। पहले उसे पाई पर शक था, फिर इस्माइल के अकेलेपन पर, लेकिन अब साफ था कि उसकी मौत में गन शामिल थी। घर लौटने पर लिया को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को उसके रूम से इस्माइल की वही डायरी मिल चुकी है। अब लिया सच छुपा नहीं पाती। वह करीन और स्टेफेन को बता देती है कि वह हर रात 1991 में जाती है और इस्माइल की मौत रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोनों उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। लिया उनसे पूछती है कि अगर इस्माइल उनका दोस्त था तो वेनपिन जून 1951 की रात के बारे में वे चुप क्यों हैं? दोनों फिर बात टाल देते हैं। गुस्से में लिया स्टेफेन को बता देती है कि करीन का अफेयर पाई के साथ चल रहा है। ये सुनते ही घर का माहौल बिगड़ जाता है। स्टेफेन गुस्से में निकल जाता है और करीन लिया पर भड़क जाती है। बात इतनी बढ़ती है कि करीन उसे थप्पड़ मार देती है और घर छोड़कर चली जाती है। अब लिया अकेली रह जाती है। प्रेजेंट में उसका घर टूट रहा था और पास्ट में इस्माइल की मौत करीब आती जा रही थी। लिया अपनी फ्रेंड रोमेन को बुलाती है और उससे कहती है कि जब वह सो जाए तो रोमेन उसका वीडियो रिकॉर्ड करे। लिया जानना चाहती थी कि जब वह पास्ट में किसी और की बॉडी में चली जाती है तब प्रेजेंट में उसकी बॉडी के साथ क्या होता है। रोमेन फोन कैमरा सेट करती है और लिया सो जाती है। अगली सुबह लिया 19 जून 1991 में पेट्रिशा की बॉडी में जागती है। पेट्रिशा वही औरत होती है जो रिकॉर्ड शॉप चलाती है और फेस्टिवल में इस्माइल के बैंड को परफॉर्म करवाने वाली थी। लिया को जल्दी ही पता चलता है कि पेट्रिशा की लाइफ भी काफी शेडी है। सुबह करीन उसके पास आती है और उससे कैंडीज मांगती है। पहले लिया को समझ नहीं आता कि ये कैंडीज क्या है, लेकिन फिर पता चलता है कि पेट्रिशा अपने रिकॉर्ड्स के अंदर ड्रग्स छुपा कर रखती है। करीन वही ड्रग्स लेने आई थी। यह देखकर लिया शॉक हो जाती है। अब उसे पता चलता है कि फेस्टिवल वाली रात ड्रग्स भी स्टोरी का हिस्सा हो सकते हैं। लिया करीन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन करीन कहती है कि वे लोग यह सब कॉन्सर्ट के बाद ही लेंगे। थोड़ी देर बाद इस्माइल भी पेट्रिशा के घर आता है। बातों से लिया को पता चलता है कि इस्माइल और पेट्रिशा के बीच पहले से क्लोजनेस थी। इस्माइल उससे खुलकर बात करता है। वह अपने घर, अपने ड्रीम्स और दोस्तों को लेकर परेशान होता है। लिया पेट्रिशा की बॉडी में रहते हुए इस्माइल को करीब से समझने लगती है। उसे महसूस होता है कि इस्माइल बाहर से स्ट्रांग दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत अकेला है। इस्माइल किसी बात को लेकर पाई से मिलने जाना चाहता है। लिया उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि अभी पाई पर शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन इस्माइल कहता है कि पाई के साथ कुछ हिसाब बाकी है। लिया को पूरी बात समझ नहीं आती, लेकिन उसे इतना समझ आता है कि पेट्रिशिया, ड्रग्स और पाई के बीच कोई कनेक्शन है। इसी बीच लिया को पेट्रिशिया के कमरे में बेड के नीचे एक गन दिखाई देती है। अब उसका शक सीधे पेट्रिशिया पर चला जाता है। रिपोर्ट में साफ था कि इस्माइल की मौत गोली से हुई थी और पेट्रिशिया के पास गन मौजूद थी। उस दिन लिया ड्रग्स के असर से कमजोर पड़ जाती है और वही सो जाती है। प्रेजेंट में लौटकर रोमेन बताती है कि वीडियो में कुछ खास नहीं दिखा। लिया की बॉडी बस सोती रहती है, लेकिन उसका माइंड पास्ट में चला जाता है। अब लिया और रोमेन प्रेजेंट वाली बूढ़ी पेट्रिशिया को ढूंढने निकलती है। उन्हें पता चलता है कि पेट्रिशिया पहले अपने हस्बैंड डैनियल की मौत के केस में सस्पेक्ट रह चुकी थी। इससे लिया का शक और बढ़ जाता है। दोनों मुश्किल से पेट्रिशिया तक पहुंचती है। पेट्रिशिया अब एक पुराने घर में अकेली रहती है। लिया उससे डेनियल और इस्माइल के बारे में पूछती है। पेट्रिशिया मानती है कि डेनियल की मौत में उसका हाथ था, लेकिन वह कहती है कि उसने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया था। इस्माइल के बारे में वह साफ कहती है कि उसने उसे नहीं मारा। लिया उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर पाती।
वापसी में लिया और रोमेन के बीच बहस होती है। रोमेन को लगता है कि लिया हर बार लोगों की जिंदगी बदल रही है। लिया भी परेशान होती है क्योंकि उसके पास सच में कोई क्लियर रास्ता नहीं था। तभी लिया दूर ब्रिज पर पैट्रिशिया को देखती है। बूढ़ी पैट्रिशिया अपनी गन नदी में फेंक रही होती है। ये देखकर लिया का शक फिर गहरा हो जाता है। अगर पैट्रिशिया इनोसेंट थी तो इतने साल बाद गन क्यों छुपा रही थी? अब इस्माइल की मौत में सिर्फ एक दिन बाकी था। घर लौटते वक्त उसे रास्ते में अपना पिता स्टेफेन मिलता है, जो नशे में होता है और पूरी तरह टूट चुका होता है। लिया उसे संभाल कर घर लाती है। इसी बीच स्टेफेन के फोन पर पाई का कॉल आता है। पाई उसे करीन से दूर रहने और बात और खराब न करने के लिए कहता है। लिया को गुस्सा आता है क्योंकि प्रेजेंट में पाई उसके फैमिली के बीच था और पास्ट में भी इस्माइल की स्टोरी से जुड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद रोमेन एक पुराना वीसीआर प्लेयर लेकर आती है। दोनों 1991 वाले फेस्टिवल की टेप्स देखने लगती है। टेप में यंग स्टेफेन कैमरा से रैंडम चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है। कुछ फुटेज में ऐसे हिंट्स मिलते हैं जिससे रोमेन को भी यकीन होने लगता है कि लिया सच में पास्ट बदल रही है। लेकिन इससे पहले कि वे टेप प्रॉपरली देख पाती, स्टेफेन कमरे में आ जाता है और दोनों टेप छुपा देती हैं। रात को लिया इसी टेंशन में सो जाती है। अगली सुबह लिया 20 जून 1951 में स्टेफेन की बॉडी में जागती है। अब इस्माइल की मौत में सिर्फ एक दिन बाकी था। बैंड प्रैक्टिस में इस्माइल पहले से नाराज होता है। वह करीन से गुस्सा है और सिर्फ स्टेफेन के साथ परफॉर्म करना चाहता है। लिया सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है। वह स्टेफेन की बॉडी में करीन से अच्छे से बिहेव करती है ताकि करीन और स्टेफेन का रिश्ता खराब ना हो। उसके लिए यह मुश्किल था क्योंकि एक तरफ उसे इस्माइल को बचाना था और दूसरी तरफ अपने पेरेंट्स को भी साथ रखना था। इसके बाद लिया पैट्रिशिया की शॉप पर जाती है क्योंकि उसे गन ढूंढनी थी। शॉप में उसे पाई मिलता है। पाई के चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। वह बताता है कि इस्माइल ने उसके फादर को उसके ड्रग्स वाले काम के बारे में बता दिया था, इसलिए उसकी पिटाई हुई। लिया समझती है कि इस्माइल और पाई के बीच टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन शॉप में उसे गन नहीं मिलती। बाद में लिया स्टेफेन के घर पहुंचती है जहां इस्माइल मौजूद होता है। इस्माइल अपने घर से निकाले जाने के बाद बाहर कैंप करने का प्लान बना रहा होता है। लिया उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए स्टेफेन की बॉडी में उसके साथ जाने का फैसला करती है। रात को टेंट में इस्माइल अपने मन की बातें स्टेफेन से कहता है। धीरे धीरे लिया को महसूस होता है कि इस्माइल सिर्फ करीन या बैंड को लेकर परेशान नहीं है, बल्कि उसके और स्टेफेन के बीच भी कोई डीप कनेक्शन है। फिर अचानक इस्माइल स्टेफेन को किस कर देता है। लिया घबरा जाती है। वह कहती है कि वह स्टेफेन नहीं है बल्कि फ्यूचर से आई लिया है, लेकिन इस्माइल उसकी बात नहीं मानता। उसे लगता है कि स्टेफेन अपनी फीलिंग्स से भाग रहा है। लिया वहां से भागकर स्टेफेन के घर लौट आती है। घर पर करीन उसका इंतजार कर रही होती है। करीन नाराज होती है, लेकिन लिया खुद भी अंदर से टूटने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके फादर का सच क्या है। रात को लिया स्टेफेन के रूम में एक लेटर पढ़ती है। इस लेटर में स्टेफेन ने इस्माइल के लिए अपनी फीलिंग्स लिखी होती है। अब लिया को पूरा सच समझ आता है। उसके फादर स्टेफेन इस्माइल से प्यार करता था। शायद यही वजह थी कि इस्माइल की डेथ के बाद स्टेफेन की लाइफ अंदर से खाली रह गई। प्रेजेंट में करीन और स्टेफेन का रिश्ता इसलिए टूट चुका था क्योंकि वे दोनों एक ऐसे पास्ट के बोझ के साथ जी रहे थे जिसे उन्होंने कभी खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया। सुबह लिया प्रेजेंट में लौटती है। इस्माइल का फ्यूनरल होता है क्योंकि पुलिस ने बॉडी आइडेंटिफाई कर ली थी। फ्यूनरल में लिया अपने पेरेंट्स, सूफियान, पैट्रिशिया, पाई और बाकी लोगों को देखती है। सबके चेहरों पर गिल्ट होता है। फ्यूनरल के दौरान स्टेफेन सबके सामने बोल देता है कि वह इस्माइल से प्यार करता था और इस्माइल यह बात जानता था। ये कन्फेशन सुनकर लिया को एहसास होता है कि उसके फादर ने इतने सालों तक अपना सच दबा कर रखा था। इस्माइल की मौत सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, उसने सबकी जिंदगी तोड़ दी थी। फ्यूनरल के बाद लिया इस्माइल को बचाने की कसम खाती है, लेकिन रोमेन उसे याद दिलाती है कि अगर इस्माइल बच गया तो शायद करीन और स्टेफेन कभी साथ नहीं आएंगे, और अगर वे साथ नहीं आए तो लिया पैदा नहीं होगी। अब लिया पहली बार सच में डर जाती है। इस्माइल को बचाने की कीमत उसकी अपनी एग्जिस्टेंस हो सकती थी। उस रात लिया सोने से बचने की कोशिश करती है। वह एनर्जी ड्रिंक्स पीती रहती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि आखिरी दिन वह फिर पास्ट में चली जाए। लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है और जब वह उठती है तो वह 19 जून 1991 में होती है। इस बार वह फिर से इस्माइल की बॉडी में होती है। यही वही दिन था जिस रात इस्माइल गायब हुआ था। लिया सीधे फेस्टिवल वाली जगह जाती है। करीन और स्टेफेन पहले से मौजूद होते हैं। स्टेफेन पिछले दिन की बातों की वजह से परेशान होता है और इस्माइल से नजरें मिलाने से बच रहा होता है। करीन भी गिल्ट में होती है। वह इस्माइल को बताती है कि उसका म्यूजिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया है और ऑडिशन के लिए उसने इस्माइल का सॉन्ग यूज किया था। असली इस्माइल शायद यह सुनकर हर्ट होता,
लेकिन लिया जानती थी कि करीन ने यह गिल्ट फ्यूचर में सालों तक ढोया होगा, इसलिए इस्माइल की बॉडी में लिया करीन को माफ कर देती है। फेस्टिवल का माहौल तेज हो रहा था, ड्रिंक में ड्रग्स मिली हुई थी और सब कुछ कंट्रोल से बाहर जाने लगा था। तभी पाई अचानक पेट्रिशिया वाली गन निकालता है और मजाक मजाक में इस्माइल के सिर पर तान देता है। लिया को लगता है कि शायद यही वह मोमेंट है जहां इस्माइल मरेगा, लेकिन पाई ट्रिगर नहीं दबाता और गन नीचे कर देता है। कुछ देर बाद गन स्टेफेन के हाथ में आ जाती है। स्टेफेन इमोशनल होता है। नशा, गिल्ट और इस्माइल के लिए उसकी फीलिंग्स एक साथ बाहर आने लगती है। वह गन पकड़े पकड़े इस्माइल के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है। करीन डरकर उसे रोकने आगे बढ़ती है और धक्का मुक्की में गन चल जाती है। सबको लगता है इस्माइल को गोली लग गई, लेकिन लिया सही समय पर बॉडी को बचा लेती है। गोली से इस्माइल की मौत नहीं होती। अब लिया समझ जाती है कि इतने सालों तक करीन और स्टेफेन शायद यही सोचते रहे होंगे कि इस्माइल उनकी वजह से मरा, जबकि असली मौत अभी बाकी थी। लिया वहां से भागती है और नदी की तरफ चली जाती है। पानी में गिरने के बाद वह किसी तरह किनारे तक पहुंचती है, लेकिन तभी सैंड्रा का भाई जोनाथन और उसके कुछ साथी वहां आ जाते हैं। वे इस्माइल को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इस्माइल बहुत कुछ जानता है और अगर वह बच गया तो पुलिस तक बात पहुंच सकती है। वे इस्माइल को पानी में दबाने लगते हैं। लिया पूरी ताकत से बचने की कोशिश करती है, लेकिन इस्माइल की बॉडी कमजोर हो चुकी होती है। जोनाथन के साथी डर जाते हैं कि इस्माइल उन्हें फंसा देगा। वे जोनाथन पर दबाव डालते हैं कि वह इस्माइल को खत्म कर दे। जोनाथन गन लेकर इस्माइल की तरफ बढ़ता है। लिया उसी जगह पहुंचती है जहां प्रेजेंट टाइम में उसे स्केलेटन मिला था। ओरिजिनल टाइमलाइन में इस्माइल को यही गोली मारी गई थी और उसकी बॉडी इतने सालों तक नदी के पास छिपी रही थी। अब लिया के सामने आखिरी डिसीजन होता है। अगर वह इस्माइल को मरने देती है तो फ्यूचर वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर वह इस्माइल को बचा लेती है तो शायद उसका अपना जन्म ही नहीं होगा। कुछ पल के लिए लिया डरती है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि एक इनोसेंट इंसान की मौत को सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए होने देना गलत होगा। लिया जोनाथन को रोकती है। वह उसे समझाती है कि अगर उसने आज इस्माइल को मार दिया तो यह बोझ जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जोनाथन पहले डरता है, लेकिन आखिरकार गन नीचे कर देता है और इस्माइल को जाने देता है। इस एक फैसले से पूरी टाइमलाइन बदल जाती है। इस्माइल उस रात नहीं मरता। इसके बाद लिया वापस करीन और स्टेफेन के पास आती है। दोनों उसे जिंदा देखकर टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस्माइल मर चुका है। वे उसे गले लगा लेते हैं। लिया जानती थी कि अब सब बदल चुका है। बाद में स्टेफेन आखिरकार करीन के सामने सच मान लेता है कि वह इस्माइल से प्यार करता है। करीन हर्ट होती है, लेकिन अब वह भी समझ जाती है कि उनका रिश्ता जबरदस्ती आगे नहीं चल सकता। जिस फ्यूचर में वे गिल्ट और झूठ के साथ साथ रहने वाले थे, वह अब खत्म हो रहा था। रात के आखिर में लिया इस्माइल की डायरी निकालती है। उसे मालूम था कि अब शायद वह अपने प्रेजेंट में वापस नहीं जाएगी, इसीलिए वह डायरी में सब कुछ लिख देती है। वह लिखती है कि वह फ्यूचर से आई थी। उसने 7 दिनों तक अलग अलग लोगों की बॉडी में रहकर इस्माइल की मौत का सच जानने की कोशिश की और आखिर में उसे बचाने का फैसला किया। वह इस्माइल को बताती है कि शायद इसकी कीमत यह होगी कि लिया खुद कभी पैदा नहीं होगी, लेकिन वह चाहती है कि इस्माइल अपनी जिंदगी जिए और किसी गिल्ट के बोझ में न रहे। ये सब लिखने के बाद लिया डायरी को अपने पास रखती है और आखिरी बार सो जाती है। अगली सुबह असली इस्माइल अपनी बॉडी में जागता है। उसे पिछली रात की बातें ठीक से याद नहीं होती। वह डायरी पढ़ता है और उसमें लिया की लिखी बातें देखकर कंफ्यूज हो जाता है। पहले उसे लगता है कि शायद यह मजाक है, लेकिन डायरी में लिखी बातें इतनी सही होती हैं कि वह उसे इग्नोर नहीं कर पाता। इस्माइल अपने घर जाता है। इस बार उसका फादर पहले की तरह गुस्सा नहीं करता, बल्कि उसे घर में वापस आने देता है। इसके बाद इस्माइल अपने छोटे भाई सूफियान से लिया के बारे में पूछता है। सूफियान बताता है कि कुछ दिन पहले इस्माइल खुद ऐसी बातें कर रहा था कि वह फ्यूचर से आई एक लड़की है और उसे नदी के पास वापस जाना है। ये सुनकर इस्माइल को यकीन होने लगता है कि लिया सच में थी। वह कोई सपना नहीं थी। वह फ्यूचर से आई थी और उसने उसकी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कहानी यही खत्म होती है, जहां इस्माइल बच जाता है, लेकिन उसे बचाने के लिए लिया अपना फ्यूचर सैक्रिफाइस कर देती है। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।